ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीय ब्राह्मण प्राण महिमा। प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे, देव और असुर। उनमें देव थोड़े ही थे और असुर अधिक थे। इन लोकों में वे परस्पर स्पर्धा करने लगे। उनमें से देवताओं ने कहा, हम यज्ञ में उद्गति के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करें। उन देवताओं ने वाक से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। वाक ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनके लिए उद्गान किया। उसने जो वाणी में भोग था उसे देवताओं के लिए आगान किया और जो शुभ भाषण करती थी उसे अपने लिए गाया। तब असुरों ने जाना कि इस उद्गात के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से विद्ध कर दिया। यह वाणी जो अनुचित, असत्य, कटु वचन आदि भाषण करती है, वही वह पाप है। फिर उन्होंने प्राण से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब प्राण ने तथा अस्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। प्राण में जो भोग है उसने देवताओं के लिए आगान किया और जो कुछ वह शुभ गंध सूंघता है उसे अपने लिए गाया। असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उसके समीप जाकर उसे पाप से विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित सूंघता है, यही वह पाप है। फिर उन्होंने चक्षु से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब चक्षु ने तथा अस्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। चक्षु में जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन करता है उसे अपने लिए गाया। असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित निषिद्ध पदार्थों को देखता है, यही वह पाप है। फिर उन्होंने श्रोत्र से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब श्रोत्र ने तथा अस्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। श्रोत्र में जो भोग है उसने देवताओं के लिए आगान किया और वह जो शुभ श्रवण करता है उसे अपने लिए गाया। असुरों ने जाना कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पाप से विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित ईश्वर निंदा, पर निंदा, आत्म प्रशंसा आदि श्रवण करता है, यही वह पाप है। फिर उन्होंने मन से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान कर। तब मन ने तथा अस्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। मन में जो भोग हैं उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया और वह जो शुभ संकल्प करता है उसे अपने लिए गाया। असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पाप से विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित काम, क्रोध, लोभ, वैर, हिंसा आदि के संकल्प करता है, यही वह पाप है। इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओं को पाप का संसर्ग हुआ और ऐसे ही असुरों ने इन्हें पाप से विद्ध किया। फिर अपने मुख में रहने वाले प्राण से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर इस प्राण ने उनके लिए उद्गान किया। असुरों ने जाना कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से विद्ध करना चाहा। किंतु जिस प्रकार पत्थर से टकराकर मिट्टी का ठेला नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकार से नष्ट हो गए। तब देवगण विजेता होकर प्रकृतिस्थ हो गए और असुरों का पराभव हुआ। जो इस प्रकार जानता है वह प्रजापति रूप से स्थित होता है और उसे द्वेष करने वाले सौतेले भाई का पराभव होता है। वे बोले, जिसने हमें इस प्रकार देव भाव को प्राप्त करवाया है वह कहाँ है? उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि यह
मुख के भीतर है, अतः यह अयास्य आंगिरस है, क्योंकि यह अंगों का सार रस है। इस पूर्वोक्त देवता का दूर नाम है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर है। जो ऐसा जानता है उससे मृत्यु दूर रहता है। उसे इस प्राण देवता ने इन वाग आदि देवताओं के पाप रूप मृत्यु को हटाकर जहाँ इन दिशाओं का अंत है वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ इनके पाप को उसने तिरस्कार पूर्वक स्थापित कर दिया। अतः मैं पाप रूप मृत्यु संश्लिष्ट न हो जाऊं, इस भय से अन्यजनों के पास ना जाए और अंत दिशा में भी ना जाए। इस प्राण देवता ने इन देवताओं के पाप रूप मृत्यु को दूर कर फिर इन्हें मृत्यु के पार अग्नि आदि देवता भाव को प्राप्त कर दिया। उस प्रसिद्ध प्राण ने प्रधान वाग देवता को मृत्यु के पार पहुंचाया। वह वाग जिस समय मृत्यु से पार हुई, यह अग्नि हो गई। वह यह अग्नि मृत्यु से परे उसका अतिक्रमण करके दिदीप्यमान है। फिर प्राण का अति वहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ, यह वायु हो गया। वह यह अतिक्रांत वायु मृत्यु से परे बहता है। फिर चक्षु का अति वहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ, यह आदित्य हो गया। वह यह अतिक्रांत आदित्य मृत्यु से परे तपता है। फिर श्रोता का अति वहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ, यह दिशा हो गया। वे ये अतिक्रांत दिशाएं मृत्यु से परे हैं। फिर मन का अति वहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ, यह चंद्रमा हो गया। वह यह अतिक्रांत चंद्रमा मृत्यु से परे प्रकाशमान है। इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्यु से अति वहन करती है, जो कि इसे इस प्रकार जानता है। फिर उसने अपने लिए अनाग रूपी खाद्य का आवाहन किया, क्योंकि जो भी कुछ अन्न खाया जाता है वह प्राण के ही द्वारा खाया जाता है तथा उस अन्न में प्राण प्रतिष्ठित होता है। वे देवगण बोले, यह जो अन्न है वह सब तो इतना ही है, उसे तुमने अपने लिए आवाहन कर लिया है, अतः अब पीछे से हमें भी इस अन्न में भागी बनाओ। प्राण ने कहा, वे तुम लोग सब ओर से मुझ में प्रवेश कर जाओ। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर वे सब ओर से उसमें प्रवेश कर गए। अतः प्राण के द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे ये प्राण भी तृप्त होते हैं। अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञाति जन सब ओर से आश्रय ग्रहण करते हैं। वह स्वजनों का भरण करने वाला, उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चलने वाला होता है तथा अन्न भक्षण करने वाला और सबका अधिपति होता है। ज्ञातियों में से जो भी इस प्रकार जानने वाले के प्रति प्रतिकूल होना चाहता है, वह अपने आश्रितों का पोषण करने में समर्थ नहीं होता, और जो भी इसके अनुकूल रहता है, जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितों का भरण करना चाहता है, वह निश्चय ही अपने आश्रितों के भरण में समर्थ होता है। वह प्राण अयास्य अंगी रस है, क्योंकि वह अंगों का रस सार है। प्राण ही अंगों का रस है, निश्चय प्राण ही अंगों का रस है, क्योंकि जिस किसी अंग से प्राण उत्क्रमण कर जाता है वह उसी जगह सूख जाता है। अतः यही अंगों का रस है, यही बृहस्पति है। वाक ही बृहति है, उसका यह पति है, इसलिए यह बृहस्पति है। यही ब्राह्मण स्पति है। वाक ही ब्रह्म वेद है, उसका यह पति है, इसलिए यह ब्राह्मण स्पति है। यही शाम है, वाक ही शाह है, और यह प्राण अम है। सा और अम ही शाम है, यही शाम का सामत्व है, क्योंकि यह प्राण मक्खी के समान है, मच्छर के समान है, हाथी के समान है, इस त्रिलोकी के समान है और इस सभी के समान है। इसी से यह शाम है। जो इस शाम को इस प्रकार जानता है वह शाम का सायुज्य और उसकी सलोकता प्राप्त करता है। यही उद्गति है। प्राण ही उत्त है, प्राण के द्वारा ही यह सब उद्बुद्ध धारण किया हुआ है। वाक ही गीता है, वह उत है और गीता भी है, इसलिए उद्गित है। उस प्राण के विषय में यह आख्यायिका भी है।
चैकितानीय ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में सोम भक्षण करते हुए कहा, यदि अयास्य और आंगिरस नामक मुख्य प्राण ने वाणी से युक्त प्राण से भिन्न अन्य देवता द्वारा उद्गान किया हो तो यह सोम मेरा सिर गिरा दे। अतः उसने प्राण और वाक के ही द्वारा उद्गान किया था, ऐसा निश्चय होता है। जो इस पूर्वोक्त साम शब्द वाच्य मुख्य प्राण के स्वधन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय स्वर ही उसका धन है। अतः ऋत्विक कर्म करने वाले को वाणी में स्वर की इच्छा करनी चाहिए। उस स्वरस संपन्न वाणी से ऋत्विक कर्म करें। इसी से यज्ञ में स्वरवान उद्गाता को देखने की इच्छा करते ही हैं। लोक में भी जिसके पास धन होता है उसे ही देखना चाहते हैं। जो इस प्रकार इस साम के धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है। जो उस साम के स्वर्ण को जानता है उसे स्वर्ण प्राप्त होता है। उसका स्वर ही स्वर्ण है। जो इस प्रकार इस साम के स्वर्ण को जानता है उसे स्वर्ण मिलता है। जो उस साम की प्रतिष्ठा को जानता है वो प्रतिष्ठित होता है। उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है। निश्चय वाणी में प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता है। कोई कोई यह कहते हैं कि वह अन्न में प्रतिष्ठित होकर गाया जाता है। अब आगे पवमान नामक सोम का ही अभ्यारोह कहा जाता है। वह प्रसोत्तात निश्चय साम का ही प्रस्ताव आरंभ करता है। जिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मंत्रों को जपे। अस्तो मा सद्गम्या, तमसो मा ज्योतिर्गम्या, मृत्यो मा मृतम गम्या। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मुझे मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाओ। वह जिस समय कहता है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, यहाँ मृत्यु ही असत्य है और अमृत सत्य है। अतः वह यही कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अर्थात मुझे अमर कर दो। जब कहता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, तो यहाँ मृत्यु ही अंधकार है और अमृत ज्योति है। यानी उसका यही कथन है कि मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, मुझे अमर कर दो, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। इसमें तो कोई बात छिपी है ही नहीं। इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र है उनमें अपने लिए अनाघ का आगान करें। उनका गान किए जाने पर यजमान वर मांगे और जिस भोग की इच्छा हो उसे मांगे। इस प्रकार जानने वाला उद्गाता अपने या यजमान के लिए जिस भोग की कामना करता है उसी का आगान करता है। वह यह प्राण दर्शन लोक प्राप्ति का साधन है। जो इस प्रकार इस साम को जानता है उसे लोक प्राप्ति न होने की आशा तो होती ही नहीं। ओम शांति शांति शांति।